जितनी प्रशंसा करो उतना कम है। नए साल में चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन होगा। साथ ही पंजीकरण के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी तक प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में अवस्थापना विकास को देखते हुए धारण क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाए। साथ ही आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन सुगम बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारी की जाए। चारधाम यात्रा का प्राधिकरण गठित करने के निर्देश पहले से ही थे। उसकी एक समय सीमा तय कर दी है कि समय समय पर चारधाम यात्रा प्राधिकरण गठित हो जाए। सभी स्टेक होल्डरों से बात करते हुए सभी हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, व्यापारी हैं, हमारे अन्य जो भी लोग यात्रा को जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सबसे बात करके यात्रा प्राधिकरण गठित होगा और धारण क्षमता जो हमारे धामों की है उसको बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो धामों के आसपास के अन्य स्थान हैं वो स्थान कैसे डेवलप हो, जिससे कि जो हमारा मुख्य यात्रा सीजन होता है उस यात्रा के समय में अत्यधिक लोगों की संख्या हो जाती है तो लोग अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रूट पर ऋषिकेश से लेकर चारों धाम तक के मार्ग पर पड़ने वाली सभी तकरीबन 55 ऐसे क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्टडी कर रहा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन इन सभी लैंडस्लाइड पर साइंटिफिक स्टडी के जरिए डेटाबेस तैयार कर रहा है। इस पूरी स्टडी से एक इस तरह का डेटाबेस तैयार किया जाए कि जिससे बारिश की तीव्रता का लैंडस्लाइड पर पड़ने वाले असर की गणना की जाएगी। इस तरह से चिन्हित लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में हो रही बारिश के जरिए लैंडस्लाइड के जोखिम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। अभी हमने अपने QLMMC के माध्यम से बद्रीनाथ जी वाले रास्ते पे सर्वे कराया है। तो कुछ उसमें चयनित किए हैं हमने 57 ऐसे जोन्स हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जहाँ पे कार्य कराने की आवश्यकता है। इस बारे में हम सभी को रिपोर्ट भेज दिए हैं जो संबंधित विभाग हैं जहाँ से कार्रवाई होनी है, और उनसे रिक्वेस्ट ये किया है हमने कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है, क्या क्या कमियां हैं, क्या लैंडस्लाइड हो रहा है, वो पूरा बता दिया उनको। हमने रिक्वेस्ट ये किया है कि इसमें किस तरह से सुधार के कार्य करने हैं, आप इसमें कार्य शुरू करें ताकि आगामी मानसून समय के पहले इनका ट्रीटमेंट हो सके और वहाँ पे और अधिक लैंडस्लाइड बढ़ने की संभावना न रहे। जब अतिवृष्टि होगी तो लैंडस्लाइड होगा और बहुत सारे कारण होते हैं लैंडस्लाइड के। तो बरसात के कारण डेवलप होता है, नीचे कहीं मिट्टी ठीक की क्वालिटी ठीक नहीं है, कहीं से कटान हुआ है, कहीं बहुत तेज़ पानी बरस गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। जहाँ जहाँ है हमारा सेंटर लगातार उसमें विजिट पे है और जब अगली जगह हम अगले रूट पे हम पकड़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के साथ राज्य सरकार ने 54 डेंजर जोन यानी स्पॉट सेलेक्ट किए हैं और उनके ट्रीटमेंट का काम अब शुरू हो गया है। 54 से ज़्यादा ये जो स्पॉट हैं ये केदारनाथ धाम की यात्रा मार्ग पर हैं और बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर हैं। यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रा तो रुकी रही या लैंडस्लाइड होने से कोई भारी नुकसान हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि वाहन के ऊपर भी मलबा आ जाने से लोग हताहत हुए हैं। अब इन सभी स्पॉट्स का ट्रीटमेंट राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। उम्मीद ये है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे तो उन्हें ऐसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों और पिछले वर्षों की यात्रा में किया होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। रुद्रप्रयाग में जो